नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीनी कंपनियां बढ़ा रही हैं ग्लोबल मार्केट में पकड़। हंगरी में खुलेगा BYD का पहला यूरोपीय इलेक्ट्रिक कार प्लांट। युगांडा के कॉफी एक्सपोर्ट ने किया कमाल। अब समाचार विस्तार से। चीन के शांतोंग और क्वांगतुंग जैसे तटीय प्रांतों की एक्सपोर्ट कंपनियां अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं। अमेरिकी टैक्स की मुश्किलों के बावजूद इन कंपनियों ने नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने ऑर्डर बढ़ा लिए हैं। शांतोंग की एक स्पोर्ट शू कंपनी यूरोप के लिए 30,000 जोड़ी जूते भेजने की तैयारी में है। पहले इनके करीब 30% ऑर्डर अमेरिका से आते थे, लेकिन अब कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, सिंगापुर और मलेशिया जैसे दर्जनों देशों में अपना बिजनेस फैला लिया है। इससे उनके ऑर्डर 25% तक बढ़ गए हैं। दूसरी ओर क्वांगतुंग के चोंगशान शहर की एक होम अप्लायंसेस कंपनी के पोर्टेबल टोस्टर ओवन की भी मांग बहुत बढ़ गई है। ग्राहक जल्द से जल्द डिलीवरी चाहते हैं। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत की राजधानी खुनमिंग में बना यूनान नेशनलिटीज म्यूजियम यहाँ की विविध संस्कृति को दिखाने वाला एक खास ठिकाना है। इस म्यूजियम में चीन की 56 जातियों की कलाकृतियां रखी गई हैं। यहाँ 8 खास एग्जीबिशन थीम्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल कपड़े, हस्तशिल्प, प्राचीन ग्रंथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मास्क और मिट्टी के बर्तन। यहाँ सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि खरीदने के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे ई जाति की एम्ब्रॉयडरी और पाई जाति का ट्रेडिशनल टाई डाई कपड़ा। वाकई ये म्यूजियम यूनान की रंगीन और अनदेखी दुनिया की झलक दिखाता है। चीन में स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पर आधारित कंपनियों ने अप्रैल में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इसकी वजह है सरकार की मदद करने वाली नीतियां, जिनसे इन कंपनियों की इनोवेशन स्पीड भी बढ़ गई है। अप्रैल में स्टार्टअप कंपनियों का ग्रोथ इंडेक्स 36.8% बढ़ा, जबकि टेक्नोलॉजी कंपनियों का 28.9% का उछाल देखने को मिला। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सरकार ने इक्विपमेंट्स अपग्रेड जैसे प्रोग्राम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया है, जिससे इंडस्ट्रियल पार्क्स में नई जान आई है। चीनी मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्चर लियू फांग के मुताबिक स्थानीय सरकारें मिलकर नई उत्पादक शक्तियों को बढ़ावा दे रही हैं और इससे इनोवेशन को असली ताकत मिल रही है। चीन की ईवी कंपनी BYD ने हंगरी के सजेगेट शहर में अपना पहला यूरोपीय फैक्ट्री खोलने का ऐलान किया है। यहाँ EVs और प्लग इन हाइब्रिड दोनों बनाए जाएंगे और प्रोडक्शन इसी साल के आखिर में शुरू हो जाएगा। सजेगेट, जो अब तक अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ये एक बड़ा कदम है, जिससे रोजगार और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे। घोषणा के बाद से घरों की डिमांड 3 गुना बढ़ गई है और प्रॉपर्टी की कीमतों में 12% का उछाल आया है। रियल एस्टेट एजेंट्स का कहना है कि अभी तो घर पर्याप्त हैं, लेकिन जैसे जैसे कर्मचारी यहां शिफ्ट होंगे, डिमांड और बढ़ेगी। फैक्ट्री की क्षमता सालाना 1.5 लाख गाड़ियों की होगी और इससे शुरुआत में 3,000 से 4,000 नौकरियां मिलेंगी। भविष्य में ये संख्या 10,000 तक जा सकती है। युगांडा की कॉफी इंडस्ट्री ने देश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट दिया है। फरवरी 2025 में युगांडा का व्यापार घाटा 83.7% तक घट गया है। जहां पहले $27.1 करोड़ का घाटा था, अब वो सिर्फ $4.4 करोड़ रह गया है। कॉफी एक्सपोर्ट से अकेले $16.7 करोड़ की कमाई हुई है। इसके अलावा कोकोआ, तंबाकू, मछली और मिनरल्स ने भी एक्सपोर्ट कमाई को बढ़ावा दिया है। मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक युगांडा ने 65.7 लाख बैग्स कॉफी एक्सपोर्ट की, जिससे $1.72 बिलियन की कमाई हुई। कॉफी की कीमतें भी इस दौरान $3 से बढ़कर $5 प्रति किलो पहुंच गई। हालांकि यूरोपीय यूनियन के नए पर्यावरण नियमों से चिंता भी बनी हुई है, लेकिन युगांडा कह रहा है कि वह इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। ड्रैगन बोट फेस्टिवल, या फिर जिसे चीन में त्वानवू फेस्टिवल कहा जाता है, और चीन का एक पारंपरिक और बहुत खास त्योहार है। ये फेस्टिवल मनाया जाता है मशहूर चीनी कवि और देशभक्त छू युएन की याद में। हर साल ये फेस्टिवल चाइनीज लूनर कैलेंडर के मुताबिक 5वें महीने की 5वीं तारीख को आता है। इस दिन की सबसे खास बात होती है जोंगजा खाना और ड्रैगन बोट की रेस देखना।
जोंगजा दरअसल चिपचिपे चावल से बना एक ट्रेडिशनल फूड है जिसे बांस या केले के पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है। ये मीठा भी होता है और नमकीन भी। कुछ कुछ समोसे जैसा दिखता है लेकिन टेस्ट अलग होता है। इस फेस्टिवल में लोग जोंगजा खाते हैं, रियलगर वाइन पीते हैं, खास तरह के इत्र वाले छोटे पाउच पहनते हैं, जड़ी बूटी जैसे मगवॉट और कैलामस घरों के दरवाजों पर लटकाते हैं। इसके अलावा ड्रैगन बोट की धुआंधार रेस होती है जो देखने में बहुत ही मजेदार लगती है। इस दिन एक और अजीब सी मजेदार परंपरा है, दोपहर के वक्त अंडे को सीधा खड़ा करने की कोशिश करना। माना जाता है कि अगर आप अंडे को सीधा खड़ा कर पाए तो किस्मत साथ देगी। पुराने जमाने में लोगों को लगता था कि ये सारे काम बीमारियों और बुरी आत्माओं से बचाते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। अब बात करें मॉडर्न टाइम की, तो आज के टाइम में भी ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ड्रैगन बोट रेस और जोंगजा खाना तो चलता ही है, लेकिन साथ में लोग मूवी देखने जाते हैं, म्यूजिक फेस्ट में शामिल होते हैं, शॉपिंग करते हैं और पार्कों में घूमते हैं। चीन के कई बड़े शहरों के बड़े बड़े पार्कों में इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम्स और मेल मिलाप वाले इवेंट्स होते हैं जहां लोग मस्ती करते हैं और फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को जोंगजा गिफ्ट भी करते हैं। सुपरमार्केट में जोंगजा की गिफ्ट पैक भी मिलते हैं। ऑफिस में भी साथ बैठकर जोंगजा खाने का चलन है। स्कूलों में बच्चों को जोंगजा बांटा जाता है ताकि उन्हें भी इस परंपरा के बारे में पता चले। अब जरा जान लेते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तुआनवू उत्सव चीन का एक पारंपरिक उत्सव है जिसका इतिहास लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तुआनवू त्योहार कब से शुरू हुआ, इसके बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि तुआनवू त्योहार पुराने चीन के यांगत्से नदी के पास रहने वाले लोगों द्वारा ड्रैगन की पूजा करने के साथ शुरू हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी के अनुसार 278 ईसा पूर्व में प्राचीन देशभक्त कवि छू युएन मातृभूमि के नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की याद में मनाया जाता है। छू युएन युद्धरत राज्य काल के छू के राजा के वफादार मंत्री थे। इस काल में छी, छू, यैन, हान, चाओ, वेई और छिन 7 राज्य थे, जिनमें छिन राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वह बाकी 6 राज्यों पर कब्जा करने और पूरे चीन पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा था। छू युएन ज्ञानी और मेधावी थे। उनका राजनीतिक मत था कि छू राज्य में राजनीतिक सुधार किया जाए और अन्य राज्यों को इकट्ठा कर छिन राज्य का मुकाबला किया जाए, लेकिन उनके मत का छू राज्य के दुष्ट अधिकारियों ने घोर विरोध किया। छू राज्य के राजा ने उन्हें दुष्ट अधिकारियों के उकसावे में आकर छू युएन का सुझाव मानने से इनकार कर दिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने राज्य की राजधानी से जुदा होने के बावजूद छू युएन छू राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। अपने निर्वासन के दौरान छू युएन ने अपनी कविताओं और दुख को अपने संप्रभु और लोगों के प्रति व्यक्त करने के लिए कई कविताओं की रचना की। बाद में छू राज्य को छिन राज्य से हारने की खबर सुनने के बाद छू युएन को बहुत दुख पहुंचा और वो हताश हो गए। उन्होंने अपनी छाती पर भारी पत्थर बांधकर मिलो नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। वह दिन ईसा पूर्व 278 में 5वें महीने की 5वीं तारीख थी। लोगों को जब ये खबर मिली तो वो नाव लेकर उनकी तलाश में नदी की ओर दौड़ पड़े। छू युएन की लाश मछलियों से बचाने के लिए उन्होंने नदी में चावल से बनी चीजें फेंक दी। तभी से हर साल 5वें महीने की 5वीं तारीख को जोंगजा बनाकर उसे नदी में फेंकने और फिर खाने की परंपरा शुरू हो गई। धीरे धीरे बोट रेस की परंपरा भी जुड़ गई। आजकल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता न सिर्फ तुआनवू उत्सव के दौरान की जाती है, बल्कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में विश्व के कई जगहों में भी लोकप्रिय है। यहाँ तक कि यह एक महत्वपूर्ण खेल इवेंट भी बन गया है। इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रैगन बोट पारंपरिक रूप से सागौन लकड़ी से बनी होती है, जो कई तरह के डिजाइन और आकार की होती है। चीन के दक्षिणी भाग में खासतौर पर गांवों में ये नौका प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इससे सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए इस उत्सव के दूसरा नाम है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।